बिहार क्यों एक पिछड़ा राज्य है? क्या रीजन है कि बिहार बाकी के 27 राज्यों की अपेक्षा भारत के नेशनल इनकम को फुलफिल नहीं कर पाता है? आज मैं आपको बिहार के पिछड़ेपन के 7 मुख्य कारणों को बताऊंगा और हमें क्या किया जाए कि इन फ्यूचर में हमारा बिहार पिछड़ा राज्य में गिना ना जाए, इसके भी कारण को मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भारत में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें बिहार का पर कैपिटल इनकम सबसे लोएस्ट है, जो 31,000 सालाना के आसपास है। ऐसा क्यों? आपको पता है कि कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो भारत के इकोनॉमी को और भारत के स्ट्रेंथ को आगे लेकर जाता है, और कुछ ऐसे भी राज्य होते हैं जो भारत के ग्रोथ रेट को नीचे घसीटते हैं। क्या कारण है इसका? फिल्मों में, अन्य शहरों में, राज्यों में क्यों बिहारी को दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं? क्यों ऐसा बोलते हैं कि एक बिहारी 100 बीमारी? आप विदेशों में तो बहुत कहते हैं कि अफ्रीका, अमेरिका में कि भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन हम आपस में भी तो वैसा ही करते हैं। देखिए, फ्रूट तब तक नहीं मिलते हैं जब तक किसी पेड़ का रूट ठीक ना हो। आज हम उसी रूट की बात करने वाले हैं। इच्छा तो है कि पूरा डिटेल एनालिसिस दूं, पर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पहले 7 पॉइंट को नोटिस करेंगे। मेरा पहला पॉइंट होगा जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज। एक तो हमारा बिहार लैंडलॉक स्टेट है, मतलब यह चारों तरफ से स्थल सीमाओं से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ कोई इंटरनेशनल जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। जैसे कोस्टल रीजन, आप जानते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, ये सभी जो स्टेट हैं ये काफ़ी डेवलप स्टेट हैं, क्योंकि यहाँ कोस्टल रीजन्स है। एक तरफ से समुद्री जगह है जहाँ से विदेशों से आने जाना का रास्ता साफ है। यहाँ पे बिजनेस करना बहुत ही सरल होता है, जिससे आज यहाँ पे इंडस्ट्री से लेकर हर कुछ है और यह राज्य काफ़ी आगे है। बिहार पूरी तरह से लैंडलॉक है। अगर खुलता भी है इंटरनेशनल पे तो वह नेपाल है, यानी यूँ कहें तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कुछ ऐसा ही है हमारे बिहार और नेपाल के साथ। यहाँ तो ट्रांसपोर्टेशन साइड मिलता नहीं है, जिससे यहाँ वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है, और एक तरफ सुखाड़ तो एक तरफ बाढ़ जान मार देता है। इसी सब कारणों से बिहार के लोगों को बाहर निकलना पड़ता है अपने जीवन यापन के लिए। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट होगा नो मेजर इंडस्ट्री। यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ कोई कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के अलावा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती है। आपको बता दें कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों से ट्रक भर भर के माल तो आता है, पर बिहार से सब के सब सिर्फ खाली जाते हैं, यानी यहाँ से कुछ भी निर्यात नहीं होता है। इसका साफ यही मतलब है कि बिहार में सबसे ज़्यादा आयात होता है, निर्यात न के बराबर। तो कहाँ से होगा डेवलप? कहाँ से करेगा बिहार डेवलप? पहले यहाँ कुछ चीनी मिलें भी थी, जो आजकल वह भी लॉसेस के कारण पूरी तरह बंद हो चुकी है, जिसमें काम करने वाले कारीगर पैसों की तलाश में सभी बाहर जाने लगे हैं। और मैं तीसरा पॉइंट करूँगा फॉरेट इक्वलेशन पॉलिसी। इसको समझते हैं। जैसे नहले पे दहला तो तब हुआ जब हमारे बिहार से झारखंड अलग हुआ। सारे खनिज, इंडस्ट्री सभी झारखंड में चले गए और बिहार पिछड़ता चला गया। जब यहाँ झारखंड साथ में था तो यहाँ से सभी जगह कच्चा माल जाते थे। अगर उसी समय सभी को यहाँ बुला लिया जाता तो सारी बड़ी कंपनियाँ, सारे बड़े इंडस्ट्रीज एरिया हमारे आज बिहार में होती और बिहार हमारा बेरोजगार नहीं होता। और चौथा पॉइंट है कुएं का मेढक जैसा होना। जो कुएं का मेढक होता है ना, वो सारा संसार कुआं को ही समझता है। वैसा ही कुछ यहाँ भी है। जो हम बिहारी हैं ना, ये सारा कुछ सिविल सर्विसेज को ही सब कुछ समझने लगते हैं।
उसके लिए ज़िंदगी, प्यार, मोहब्बत, इनफैक्ट कि पूरी ज़िंदगी उसी मुकाम को हासिल करने में लगा देते हैं। उनको बस सरकारी नौकरी की पड़ी रहती है ताकि रेट लिस्ट तय कर सके दहेज का। उनको लगता है कि सरकारी नौकरी बस मिल जाए, वे आईएएस ऑफिसर बस बन जाए, उसके बाद तो ऊपर से भी पैसा आएगा और टेबल के नीचे से भी पैसा आएगा। आजकल तो सरकारी नौकरी का दहेज लिस्ट तय होने लग रहा है। आपको बता दें कि अभी जो लिस्टिंग वर्तमान में चल रहा है, आईएएस ऑफिसर वाले को 1 से 3 करोड़, आईपीएस वाले को 80 से 2 करोड़ के आसपास, आईआरएस आईपीएस वाले को तो 60 से 80 लाख रुपया, इंजीनियर एफिशिएंसी ऑफिसर्स वाले को 40 से 80 लाख। इसमें भी कास्ट वाइज है, अपर कास्ट को ज़्यादा, लोअर कास्ट को थोड़ा उससे कम। बैंक पीओ को 15 से 20 लाख। क्लर्क भी नहीं मानता, क्लर्क भी बोलता है मैं क्यों पीछे रहूं, वो भी 5-10 लाख रुपया ले ही लेता है। इसका मतलब कि अगर एक छोटी सी भी सरकारी नौकरी हो जाती है तो उनके दहेज का हाई डिमांड होने लगता है। एक बिहारी के लिए कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, न मिले नौकरी न व्यापार, तो सरकारी नौकरी है सब कुछ यार, ऐसी वाली बातें हो जाती है। और 5वां है बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स। हमारे बिहार में जातिवाद राजनीति चलता है। डेवलपमेंट राजनीति की भी बातें करते हैं लोग, बोलते तो सभी की 10 लाख जॉब देंगे, 20 लाख जॉब देंगे, लेकिन सिर्फ बातें भर ही नहीं, क्योंकि इन कमीना और बातूनी नेता से बिहार कभी डेवलप नहीं करने वाला, ये बात आप भी जानते हैं। और छठा है पॉपुलेशन एंड इलिटरेसी ग्रोथ रेट। हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ाने में सभी लोग माहिर हैं, लेकिन बात अगर शिक्षा की हो तो आपको बता दें कि जिस इंग्लिश की हाई डिमांड पूरे विश्व में है, उस इंग्लिश को हमारे बिहार सरकार ने 10th तक कंपलसरी ही नहीं किया है। मतलब ये कि बच्चा 10वीं तक बिना इंग्लिश के पढ़ सकता है, भले ही वह पढ़ाई की वैल्यू 0 क्यों ना हो, भले ही उसकी पढ़ाई दूसरे स्टेट में कुछ मान्यता ना मिलता हो, भले ही वह दूसरे स्टेट में जाकर पीछे पिछड़ जाता हो, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं। बस वो चाहती है कि किसी तरह उसे वोट बैंक मिलता रहे। और 7वां सबसे कंपलसरी हो चुका है आज के डेट में, वह है बेरोजगारी, जो हम बेरोजगारों को जान से मारती जा रही है। अगर जिस राज्य में ये बताएं 6-7 कारण होंगे, वहाँ बेरोजगारी तो होगी ना, वहाँ लोग अनपढ़ तो होंगे ना। अगर हमें अपने बिहार को पिछड़ेपन से दूर करना है तो हमें इन 7 कारणों को पहले ठीक करते हुए ही आगे बढ़ना होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।